रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। भारत माता की, भारत माता की। सरयू मैया की, सरयू मैया की। पवन सुत हनुमान जी की, पवन सुत हनुमान की। नमः पार्वती पतिये हर हर। वासंतीय नवरात्रि के प्रतिपदा की स्थिति में जो भारतीय नव संवत्सर की प्रथम तिथि है, मैं सबसे पहले आज के इस समारोह में हमारे बीच में कृपा पूर्वक पधारी भारत गणराज्य की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी उत्तर प्रदेश वासियों, उत्तराखंड के आए हुए राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को भारतीय नव संवत्सर की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, अत्यंत आध्यात्मिक विदुषी पूज्य माता अमृता नंदमयी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक आदरणीय भैया जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, देश के कोने कोने से पधारे हमारे सभी पूज्य संतजन, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और उसके उपरांत प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर निर्माण के इस पावन अभियान के साथ जुड़े हुए सभी हमारे राम भक्तगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज भारतीय नव संवत्सर का प्रथम तिथि और श्री राम जन्मभूमि के परिपूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री राम यंत्र की स्थापना के कार्यक्रम में आदरणीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आप सभी आध्यात्मिक विभूतियों का सानिध्य यहां प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का, पूजनीय अम्मा जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का और आप सभी पूज्य संतों का, सभी विभूतियों का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब अयोध्या के बारे में ये बातें हम कह सकते हैं जिसके बारे में प्रभु ने स्वयं अपनी वाणी से कहा था कि अवधपुरी तम प्रिय नहीं सोवो या प्रसंग जानहु को। जन्म भूमि मम पुरी सहावनी, उत्तर दिशि वह सरयू पावने। आप सोचो, सरयू मैया तभी से इस पवित्र अयोध्या धाम को पवित्र करते हुए अपने निर्मल जल से इस पूरे क्षेत्र को आलोकित करती है। और आज सचमुच आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि
मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हो, श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहा हो, श्री राम जन्मभूमि में राम दरबार के विग्रह की, पवित्र विग्रह की स्थापना का कार्यक्रम रहा हो, या फिर श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ध्वजा आरोहण के कार्यक्रम और आज परिपूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना का एक कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी को और हर सच्चे भारतीय को यह आनंद से विभोर कर देता है। यही तो भारत की आस्था है, जिस आस्था को पहले अंधविश्वास कह करके अपमानित किया गया था। अपमानित करने वाले वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश या देश की सत्ता में रहते थे। अपनी सत्ता को बचाने के लिए वे नोएडा नहीं जाते थे। वह उनके लिए अंधविश्वास और रूढ़िवादी नहीं था, लेकिन राम मंदिर की बात करना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण की बात करना और कृष्ण कन्हैया के मथुरा वृंदावन की बात करना उनके लिए अंधविश्वास का पर्याय था। लेकिन आज हम सब गौरव की अनुभूति कर सकते हैं तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 500 वर्षों के बाद जो आस्था 500 वर्षों तक निरंतर बनी रही, तमाम विप्लव को झेलती रही, संघर्षों पर संघर्ष का मुकाबला करती रही, लेकिन वह आस्था कभी रुकी नहीं, कभी डिगी नहीं, कभी झुकी नहीं। वह संघर्ष, वह सत्ता किसी की भी रही हो, वह सत्ता के खिलाफ वह संघर्ष जो इस आस्था को अपमानित करती थी, उसके खिलाफ इस संघर्ष निरंतर जारी रहा और अंततः वह दिन आ रहा है जब अयोध्या, आज का ये अयोध्या इस रूप में हम सबके सामने है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बारे में जो बात यहां पर अभी पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज ने कहा, केवल राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर ही नहीं है, भारत के राष्ट्र मंदिर का एक प्रतीक बन गया है और राम राज्य की आधारशिला भी है। आज आपको भारत के अंदर देखने को मिल रहा होगा, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब लोका, शोका बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोक, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। बहनों और भाइयों, दुनिया में वर्तमान में तमाम युद्ध चल रहे हैं, अव्यवस्था है, आर्थिक अराजकता है, दहशत है, और हम भारत में अयोध्या धाम में मुक्त होकर के हजारों की संख्या में राष्ट्रपति जी के अभिवादन के लिए राम यंत्र की स्थापना के इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के राम राज्य की अनुभूति का एहसास कर रहे हैं। यही तो है, इसके बारे में कहा जाता है कि भारत भारत इसलिए बना है क्योंकि भारत को हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या ने, हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम ने, हमारे कारीगरों की उद्यमिता ने और भारत की आस्था ने सदैव एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में बनाए रखा है। और आज श्री राम जन्मभूमि की यज्ञ की पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके न केवल आप, न केवल हम, न केवल उत्तर प्रदेश वासी, बल्कि देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, उन सब के मन में आनंद की अत्यंत अनुभूति हो रही होगी। हर व्यक्ति इच्छुक है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ की व्यवस्था के साथ, ट्रस्ट के साथ और
यहाँ के प्रशासन के साथ जब बराबर संवाद बनाते हैं, पूछते हैं, निरंतर व्यवस्था के बारे में पूछते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर गत वर्ष 2025 में 156 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए आया है। 156 करोड़, दुनिया के अंदर 156 करोड़ श्रद्धालु, दुनिया के अंदर इतनी आबादी किसी देश के पास नहीं है जितने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि में, काशी विश्वनाथ धाम में, प्रयागराज महाकुंभ में, मथुरा वृंदावन में दर्शन करने के लिए लोग आए। बहन और भाइयों, ये नया भारत है और ये बदलता हुआ भारत भी है। अब वर्तमान पीढ़ी जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये दिग्भ्रमित है, लेकिन वो दिग्भ्रमित नहीं है, वो सही दिशा में जा रहा है। नया वर्ष मनाता है तो मंदिरों में जाता है, किसी ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में नहीं जाता जहां पर सनातनता के विरोध में कोई कार्य हो रहा हो। आज वो जाता है तो मंदिरों में जाता है, परिवार के साथ जाता है, और यही उसके संस्कार हैं। यहां पर अभी पूजनीय अम्मा जी ने जो बात यहां पर कही है, वह अक्सरशः आज नए भारत में देखने को मिल रही है। मैं इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का, पूजनीय माता जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का और आदरणीय भैया जी का, आप सभी पूज्य संतों का, सभी राम भक्तों का और राम मंदिर निर्माण के इस यज्ञ में जिन भी कारीगरों ने, जिन भी श्रमिकों ने अपना अपना योगदान किया है, उन सब का मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन सबको मैं हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूं। इस पूरे आंदोलन के दौरान जिन पूज्य संतों ने, जिन राम भक्तों ने अपने आप को बलिदान किया, अपनी आहुति दी, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी जिनके नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन एकजुट होकर के सम विषम परिस्थितियों का सामना करता रहा, इन सब की स्मृतियों को भी नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय श्री राम। माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से निवेदन है, अपना संबोधन करें। माननीय राष्ट्रपति भारत गणराज्य श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, पूज्य माता अमृतानंदमयी, राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रमुख सदस्य श्री सुरेश भैया जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट स्वामी गोविंद देव महाराज जी, गणमान्य अतिथिगण, महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज भारतीय काल गणना के इस प्रथम दिवस पर प्रारंभ हिंदू नव संवत्सर के मंगल क्षण के शुभ अवसर पर हृदय से अभिनंदन करती। यह नव वर्ष सबके जीवन में नव चेतना, नव ऊर्जा और नव संकल्प का संचार करे। आज इस पावन अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में आयोजित इस पुनीत कार्यक्रम में उपस्थित होकर मेरा मन हर्षित है। यह शुभ और पावन संयोग है कि जब राम मंदिर के द्वितीय तल के गर्भगृह में राम यंत्र की स्थापना जो हो रही है, उसी क्षण हिंदू नववर्ष का प्रथम प्रभात अपने स्वर्णिम आंचल के साथ उदित हो रहा है। अयोध्या भूमि आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति अनंत धारा का जीवंत प्रतीक है, जहाँ प्रत्येक कण में मर्यादा, धर्म और आदर्श की सुगंध व्याप्त है। यह वही भूमि है जहाँ आस्था इतिहास बनती है, जहाँ श्रद्धा संस्कार बनती है और जहाँ भक्ति राष्ट्र की चेतना में परिवर्तित हो जाती है। जब हम अपनी आस्था से जुड़े रहते हैं, जब हम अपनी जड़ों को थामे रखते हैं, जब हम स्वाभिमान के साथ
अपनी विरासत का संरक्षण करते हैं, तब केवल हमारी संस्कृति ही नहीं, हमारी सभ्यता की जड़ें भी अटल और अडिग हो जाती है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देव से देश के महान दृष्टिकोण का आह्वान किया था। आज वही दृष्टि राष्ट्र के सांस्कृतिक पुनः जागरण का आधार बन चुकी है। आज करोड़ों देशवासियों के हृदय में नया विश्वास जागृत हो रहा है, नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और एक विकसित भारत का स्वप्न साकार होने की ओर अग्रसर है। वह अद्भुत कालखंड या अलौकिक वातावरण, वह अविस्मरणीय उत्सव जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला अयोध्या की पावन धरती पर पुनः विराजमान हो रहे थे, उस दिव्य क्षण की साक्षी बनना मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। वह अनुभूति शब्दों की सीमा से परे, वह भाव जिसे भाषा बांध नहीं सकती, वह उल्लास जिसे अभिव्यक्ति थाम नहीं सकती, उसे तो केवल समय ही अपनी स्मृतियों में संजो सकता है। उस आयोजन में गर्व था, गरिमा थी, गौरव था और था हमारी हजारों शताब्दियों की पुरानी संस्कृति का अद्वितीय वैभव। सबसे बढ़कर दिव्यता के केंद्र में था श्री राम लला का स्नेही आशीर्वाद। भारत आज संकल्पित है अपने गौरव को पुनः विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने के लिए। यह वही भारत है जो विरासत से प्रेरणा लेकर विकास की राह पर अग्रसर है, जो आस्था को आधुनिकता से जोड़ रहा है और जो संस्कृति को प्रकृति की आधार बना रहा है। आज अयोध्या वैश्विक चेतना का केंद्र बन चुकी है, जहाँ देश विदेश में श्रद्धालु आ रहे हैं और अपने साथ ले जा रहे भारत की आत्मा का स्पर्श। हमारी सभ्यता का स्वर कभी विजय के अहंकार का नहीं रहा, बल्कि संतुलन के मधुर संगीत का रहा है। यह वह संस्कृति है जो पराजय और पराभव की नहीं, समन्वय और सह अस्तित्व की बात करती है। हमारी आस्था हमें विभाजन की ओर नहीं ले जाती, वह तो हृदय से द्वार खोलकर प्रेम का दीप जलाती है। हमारी शक्ति नाश का उत्पाद नहीं है, सृजन का संकल्प बनकर प्रकट होती है। भारत वह भूमि है जहाँ शक्ति का अर्थ है सृजन, जहाँ आस्था का अर्थ है करुणा और जहाँ धर्म का सार है समाज को जोड़ना। भारत की संस्कृति ने विश्व को सिखाया वसुधैव कुटुंबकम कि यह समस्त पृथ्वी एक परिवार है। भारत ने यह भी सिखाया सत्यमेव जयते, अंततः विजय सत्य की। हमारी परंपरा हमें सिखाती है कि आस्था केवल आराधना नहीं बल्कि उत्तरदायित्व भी है। शक्ति केवल सामर्थ्य नहीं बल्कि संरक्षण और सृजन का संकल्प है। यही कारण है भारत की आत्मा में भक्ति के साथ सेवा और सेवा के साथ समर्पण का भाव सदैव प्रवाहित रहा। आज जब हम विकसित भारत 2047 संकल्प की ओर अग्रसर है, तब यह लक्ष्य केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक आस्था, एक तपस्या है, एक ऐसा स्वप्न जिसे हमारे युवाओं की ऊर्जा, उनके नवाचार और उनके अटूट विश्वास ने साकार करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। सच तो ये है, युवा शक्ति के उत्साह को देखकर प्रतीत होता है कि यह लक्ष्य समय से पहले ही अपनी उपलब्धि का वर्ण हो। आज का भारत केवल इतिहास का गौरव नहीं बल्कि भविष्य की संभावना भी है। नया भारत चंद्रमा पर तिरंगा लहराकर अपनी वैज्ञानिक क्षमता का उद्घोष करता है। नया भारत सूर्य की ओर बढ़ते हुए आदित्य मिशन के माध्यम से ज्ञान के नए द्वार खोलता है। नया भारत आकाश में तेजस की गति से आत्मनिर्भरता का संदेश देता है और नया भारत सागर में विक्रांत के साथ अपनी सुरक्षा और संप्रभुता का अटल संकल्प प्रकट करता है। यह वही भारत है जो अपनी विरासत पर गर्व करता है, अपनी परंपराओं की पवित्रता को संजोए रखता है और साथ ही आधुनिकता की अनंत संभावना को भी आत्मसात करता है। यहाँ अतीत की गहराई और भविष्य की ऊंचाई दोनों एक साथ चलती है। समर्थ और सक्षम भारत का निर्माण केवल नीतियों से नहीं बल्कि नागरिकों के चरित्र से होता है। जब हम भारतीय के भीतर यह भाव जागेगा, राष्ट्र पहले तब एक दिव्य भारत का निर्माण होगा। ऐसा भारत जो केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से विश्व का पथ प्रदर्शक बनेगा।
आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प ले, हम अपनी भक्ति को सेवा में, सेवा को समर्पण में और समर्पण को राष्ट्र निर्माण में रूपांतरित करेंगे। यही भाव, यही ऊर्जा और यही चेतना भारत को न केवल विकसित बल्कि विराट, वैभवशाली और दिव्य भारत बनाएगी। हम निरंतर चलते रहे, अविराम अपने अतीत की जड़ों से जुड़े हुए, अपनी विरासत के गौरव को हृदय में संजोए हुए आधुनिकता को अपनाएं, परंतु अपनी चेतना को विस्मृत न होने दे। प्रगति की ओर बढ़े परंतु अपनी पहचान को खोने न दे। यह आवश्यक है कि हम जागे और जगाते रहें ताकि जन जन में नव चेतना का प्रकाश फैलाता रहे। जब राष्ट्र जागृत होता है तो उसके सपने केवल कल्पना नहीं रहते, ये संकल्प बनते हैं और संकल्प साकार होकर इतिहास रचते। जय श्री राम। धन्यवाद। जय हिंद। जय श्री राम। आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की माननीय राष्ट्रपति जी के निवेदन राष्ट्र को संबोधित करने की कृपा करें। समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, पूज्य माता अमृतानंदमयी जी, श्री सुरेश भैया जी जोशी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजनों, यहाँ उपस्थित सभी संत समाज, जय श्री राम। प्रभु श्री राम ने इस अयोध्या नगरी में जन्म लिया, उसकी पवित्र धूलि का स्पर्श प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की विषय है। स्वयं प्रभु श्री राम ने अपनी इस जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया था। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। इसी अयोध्या यानी अवधपुरी और आसपास की लोक भाषा में संत कवि तुलसीदास जी ने श्री रामचरित्र मानस की रचना की थी। मानस में प्रभु श्री राम सीता जी से कहते हैं, यद्यपि सबने वैकुंठों का बखाना किया है तथा वो वेद पुराणों में वर्णित है, जग प्रसिद्ध है, लेकिन वैकुंठ भी मुझे अवधिपुर जैसा प्रिय लगता है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित योगु जाना, अवधिपुर सम प्रिय नहीं जाओ सौ, ये प्रसंग जानो कौ कौ। ये अयोध्या नगरी सभी राम भक्त के लिए भी सर्वाधिक प्रिय है। राम रावण युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का अत्यंत कलात्मक रेखाचित्र हमारे संविधान की हस्तलिखन मूल प्रति में शोभायमान है। ये रेखाचित्र मूल अधिकार के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग 3 के आरंभ में दिखाई देता है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि इस चित्र के विषय में जानकारी और जागरूकता प्रसारित की जा रही है तथा जनमानस को संवैधानिक आदर्श एवं पवित्र सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ जोड़ा जा रहा है। चित्र चैत्र शुक्ल प्रतिपद संबंध में 2083 के शुभारंभ के दिन नवरात्र के प्रथम दिवस पर यहाँ आकर मैं स्वयं को कृतार्थ अनुभव कर रही हूँ। मैं देश विदेश में रहने वाले सभी भारतवासियों और राम भक्तों को नए वर्ष की आत्मिक बधाई देती हूँ।
नवरात्रि के अंत में रामनवमी के दिन हम सब प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। मैं सभी को नवमी तिथि मधुमास पुनीता यानी रामनवमी के दिन मनाए जाने वाले सभी पावन वर्षों की मैं अग्रिम बधाई देती हूँ। इस पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन, यहाँ रामलीला के दिव्य विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा, राम दरबार का भक्तजनों के लिए खोला जाना तथा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण की तिथियां हमारे इतिहास और संस्कृति की स्वर्णिम तिथियां हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मर्मस्पर्श अवसर पर मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में मैंने ये भाव व्यक्त किया था कि ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। हम सब अपने राष्ट्र के पुनः स्थापना के एक नए काल चक्र का शुभारंभ के लिए साथी बन रहे हैं। देवी और स्वजनों, हम सभी एक समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से बस 2047 या शायद उससे पहले ही हम उन लक्ष्यों का प्राप्त कर सकेंगे। 21वीं सदी में हमारे समावेशी समाज और विकसित राष्ट्र की परिकल्पना राम राज्य के वर्णन में प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहते हैं कि राम राज्य में ना कोई दुखी है, ना निर्धन है, ना परावलंबी है, ना बुद्धिहीन है और ना ही कोई संस्कारहीन है। तुलसीदास अपने शब्दों में लिखते हैं, नहीं दरिद्र को दुखी ना दीना, नहीं को अबूझ ना लक्षणहीना। पिछले दशक के दौरान 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर निकाला गया है तथा ऐसे प्रयास के लिए किया गया ताकि वो गरीबी से मुक्त हो सके। राम राज्य का आदर्श आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समरसता के उच्चतम मानकों को प्रस्तुत करना है। माता सबरी से प्रभु श्री राम का भावपूर्ण मिलन, निषाद राज से उनका स्नेह संबंध, युद्ध में काल भी बानर आदि का सहयोग लेना, जटायु, जाम्बवान और गिलहरी सभी को सम्मान तथा स्नेह और प्रेरणा प्रदान करना, ऐसे अनेक प्रसंग एक सर्वस्पर्शी तथा सर्वसमावेशी जीवन दर्शन को अपनाने का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। आज के संदर्भ में मुझे ये देखकर खुशी होती है कि सामाजिक समावेश तथा आर्थिक न्याय के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और जीव जंतुओं के सुरक्षा हेतु भी बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय लक्ष्य तय किए गए हैं और उन्हें कार्य रूप दिया जा रहा है। राम राज्य के आदर्शों पर चलते हुए हम सब नैतिकता और धर्माचरण पर आधारित राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का आदर्श वाक्य है, राम विग्रहवान धर्म, अर्थात प्रभु श्री राम धर्म के प्रतिमान स्वरूप है। धर्म के व्यापक अर्थ के आधार पर निजी और सामूहिक जीवन को संचालित करते ही हम प्रभु श्री राम की सच्ची पूजा अर्चना कर सकेंगे। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से इस मंदिर तथा परिसर की भव्यता बढ़ती ही जा रही है। माता अन्नपूर्णा, माँ दुर्गा, प्रभु श्री राम परिसर तथा रामलाला का दर्शन करके मैं कृतकृत हो गई हूँ। लेकिन प्रभु श्री राम की असीम कृपा से आज इस पावन परिसर में मुझे और भी पूर्ण लाभ मिल गया है। मुझे सप्त मंदिर में जाकर माता सबरी, निषाद राज, माता ओहला, महर्षि विशिष्ट, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि अगस्त की पवित्र मूर्तियों का दर्शन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिलेगा। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु श्री राम तथा सभी देवी देवताओं एवं दैवी विभूतियों की कृपा सभी देशवासियों पर बने रहे। उन सब की कृपा से हम आधुनिक विश्व में राम राज्य जैसे व्यवस्था स्थापित कर सके। देवियों और स्वजनों,
मैं चाहूंगी कि हमारे सभी देशवासी घोट घोट व्यापी राम के पवित्र शक्ति भाव के साथ एकात्म होकर आगे बढ़े। जन सामान्यों की भाषा में हम सब सुनते रहे हैं, मुझ में राम सब में राम समाए। राम भक्त के पवित्र बंधन में जुड़कर सबके प्रति अपनेपन के भाव के साथ हम राष्ट्र निर्माण करें। इस दिव्य मंदिर के द्वितीय तल गर्भगृह में श्री राम यंत्र की स्थापना और पूजन करने का अवसर मुझे मिला। मुझ पर प्रभु श्री राम की असीम कृपा का प्रमाण है। ये मेरी विनम्र मान्यता है। ये श्री राम यंत्र कांची कामकोठी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा प्रदत्त है। प्रभु श्री राम और भगवान शंकर के बीच दैवी स्नेह के आदर्श को उनके भक्तों की परंपराओं ने भी अपने उपासना पद्धतियों में निरंतर बनाए रखा है। श्री रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना और विधिवत पूजा करने के पश्चात स्वयं प्रभु श्री राम ने गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में कहा है, शिव समान प्रिय मोहे ना दूजा। श्री राम यंत्र भगवान शंकर की उपासना परंपरा से जुड़े कांची कामकोठी पीठ तथा श्री रामचंद्र जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बीच के प्रगाढ़ स्नेह का प्रतीक है। ये पारस्परिक स्नेह हमारी सनातन परंपराओं की आधुनिक अभिव्यक्ति है। ये मंदिर परिसर कला और शिल्प की अनुपम अभिव्यक्तियों से समृद्ध है। ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी ने यहाँ विद्यमान निर्माण और शिल्प से जुड़ी संस्थाओं को और शिल्पकारों तथा श्रमिकों को कुशलता और प्रेरणा प्रदान की है। मैं सभी श्रमिकों, शिल्पकारों और निर्माण संस्थाओं की हृदय से सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि प्रभु श्री राम जन्मभूमि के इस पवित्र मंदिर में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आकर दर्शन लाभ कर चुके हैं। अयोध्या धाम धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गया है। हमारे सनातन चेतना और ऊर्जा से जुड़ा ये मंदिर परिसर भारत के पुनर्जागरण के पावन प्रतीक के रूप में सदैव पूजनीय बना रहेगा। हमारे देश का पुनर्जागरण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इन सभी आयामों पर हो रहा है। देव भक्तों और देव भक्ति दोनों का मार्ग एक ही है। प्रभु श्री राम को सही अर्थ में नमन करना और भारत माता के बंधन करना एक ही है। जिस हृदय से नमामि रामम रघुवंशनाथम का भाव प्रसारित होता है, उसी हृदय से वंदे मातरम के हमारे राष्ट्रीय गीत का गायन होता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कि पुण्यभूमि भारत के आकर्षण से प्रभु श्री राम ने यहाँ अवतरण किया था। गुप्त जी के महाकाव्य साकेत में प्रभु श्री राम कहते हैं, इस बुतौल को ही स्वर्ग बनाने आया। आज साकेत यानी प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी में हम सब ये संकल्प लें कि भारत माता के गौरव को विश्व समुदाय के शिखर पर ले जाएंगे। प्रभु श्री राम की कृपा से हमारा ये संकल्प सिद्ध हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।